फ्रेंड्स, आज मैं आपको एन-पे सेवा के द्वारा आईएमई की केवाईसी कैसे किया जाता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जो है सिटीजनशिप का जो है फ़ोटोकॉपी आपको निकालना होगा। जो सिटीजनशिप है ना, इस तरीके से आपको फ़ोटोकॉपी निकालना होगा। आप कलर में भी निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी निकाल सकते हैं। कलर में निकालेंगे ज़्यादा क्लैरिटी होगा और जल्दी ये अप्रूवल आ जाएगा। सबसे पहले तो ये आगे पीछे का जो फ़ोटो है सेम पेज पे होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका एक स्टाम्प हम लोगों ने बोला होगा बनाने के लिए, ओरिजिनली सीन एंड वेरीफाइड का स्टाम्प लगा के यहाँ पे साइन करके, और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो कोड आपको भेजा गया है सीएसपी कोड होता है, वो सीएसपी कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा। और लेफ़्ट साइड में जिसका नागरिकता है, जो बंदे का यह नागरिकता आपने डाला है, उस बंदे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसका साइन यहाँ पे होना चाहिए। और इसकी आपको स्कैन करना है, ना कि आपको फ़ोटो खींचना है। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। फ़ोटो क्लिक करने पे क्या होता है कि जो साइज़ होता है, जो फ़ोटो की साइज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो अपलोड नहीं होती है, अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो साइज़ लेना है, यहाँ पे जो साइज़ लेना है वो 500 केबी 500 केबी तक का लेना है, या 500 केबी से नीचे का लेना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके ये फॉर्मेट में आपको फ़ोटोकॉपी निकालना है, फ़ोटोकॉपी निकाल के स्कैन करना है। और जिस बंदे का ये जो नागरिकता है ना, उसका एक फ़ोटो भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इतना करने के बाद जैसे सेवा डॉट इन पे जाके यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डालते ही क्या होता है, ये फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। ये पूरी तरीके से फॉर्म भरते ही जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, तो मैं ये फटाफट से ये जो है फॉर्म भर देता हूँ, डमी डाटा डाल देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको प्रॉपर डिटेल्स डालना है। मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपको डमी डाटा डाल के दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप डाटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। आपको जो है नागरिकता में जो दिया गया है वही डिटेल्स डालना है, ये नहीं कि अपने मन से जो भी डिटेल्स डाल देना है। ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप में देख के डालना है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं ये डिटेल्स वगैरह डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं डालना है। इस तरीके से डालोगे तो ये आईडी अप्रूव हो जाएगी, और ये हो सकता है ये डीलर आईडी भी आपकी ब्लॉक हो जाए। तो इस तरीके से ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ये जैसे आप फॉर्म भर देते हैं तो इसको नेक्स्ट किया जाता है। नेक्स्ट करने के बाद क्या होता है कि दूसरा वाला जो फॉर्म है ये एक्सेस नहीं मिलता है बहुत सारे कस्टमर को। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एरर आ जाता है कि आप अपना सिटीजनशिप का आगे पीछे का फ़ोटो जो है 888 वाला नंबर पे भेजिए बोल के यहाँ पे एरर आ जाता है। तो आप उस केस में क्या है कि आपको सीएसपी कोड नहीं मिला है, और आप एन-पे सेवा की या फिर आईएमई के डीलर नहीं बन रखा, आपने सिर्फ एन-पे सेवा की डीलर्स ले रखी है। आईएमई की डीलरशिप लेने के लिए और लाइफ टाइम कमीशन अर्न करने के लिए आपको सीएसपी फॉर्म भरना होता है। उसकी जानकारी के लिए आप हमारे 7428339960 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर आपको ये डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप ये होम पे जाएंगे ना, तो ये वाला नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है कि मुझे आईएमई का एजेंट बनना है, उसके लिए क्या करना होगा। तो इस वाले फ़ोन पे जैसे आप व्हाट्सएप करोगे या फिर कॉल करोगे तो वहाँ पे प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो ये जैसे ये नेक्स्ट करोगे ना, तो नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आ जाता है। अब ये देखिए, पेज आ जाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखना होगा सिटीजनशिप नंबर। जो सिटीजनशिप नंबर होता है ये सेंडर आईडी नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर डालना है 2070। ये नेपाली में लिखा रहता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन क्या डिजिट है। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, इसको 6 डाल देती है। 6 नहीं है, 7 है, ये नेपाली में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये ना, ये डिवाइड वाला जो है ना, डिवाइड नहीं डालना है, सिर्फ नंबर डालना है। अब यहाँ पे देखिए इशू आईडी इशू प्लेस लिख रहा है। तो आईडी इशू प्लेस जो होता है ये होता है जहाँ पे ये नागरिकता बना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सिरहा लिखा हुआ है। बहुत सारा कस्टमर का यहाँ पे डिटेल्स नहीं होता है, तो नागरिकता नंबर यहाँ पे भी लिखता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। सिर्फ नंबर लेना है, जैसे मैंने ये लिखा है नंबर लेना है। इशू प्लेस यहाँ पे सिरहा दे रहा है, तो यहाँ पे सिरहा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिरहा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जारी मिति जो है यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे मिति जो है ना, किसी में जारी मिति लिखा रहता है, किसी में मिति लिखा रहता है। ठीक है, किसी में जारी मिति नहीं है तो ये साइन करा हुआ नीचे डेट लिखा रहता है, वो डेट आप डाल सकते हो। लेकिन जहाँ पे जारी मिति दिया रहता है, जारी मिति ही डालना होता है, क्योंकि ये जो डेट है री इशू किया जाता है। री इशू के केस में भी ये डेट डाला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 2070 लिखा हुआ है।
लेकिन इसका जारी मिति कितना है 2055, तो हमें 2055 डालना है, ठीक है। और किसी में ये जारी मिति नहीं है तो आप ये डाल सकते हो। यहाँ पे 2055 है, तो यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2055, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर की ओर 2055 मुझे मिल जाएगा। ये देखो 2055, ठीक है। उसके बाद ये 38, ठीक है। 3 मतलब ये आषाढ़ हो गया, और 8 का मतलब ये आपका ये 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डालूंगा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आईडी डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपका इसी का फ़ोटो या स्कैन कॉपी यदि आपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर रखा है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं ब्राउज़ करता हूँ, ब्राउज़ करने के बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट में डाल रखा है। डॉक्यूमेंट में ये देखिए ये वाला मैंने डाल रखा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और ये भी डालना है आपको, सेल्फी और पर्सनल इमेज भी डालना है। बहुत सारे कस्टमर ये छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि ये वाली जो आईडी है, अप्रूवल में दिक्कत आ जाती है, इसको दोबारा से भेजना पड़ता है। तो ये सेल्फी और ये जो है ना इमेज, ये आपको डालना पड़ेगा, बिना डाले ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए 500, ये आईडी डॉक्यूमेंट साइज इज़ मोर देन 500 करके ये एरर आ गया, ठीक है। तो अब ये एरर को ठीक करने के लिए मैं तो ये जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ये जो है pixel.com एक्सेल करके ऐसा आता है। इसमें आप जाके ये डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके, ठीक है, और इसको जैसे सेव करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 348 KB का हो गया। तो मैं इसको बढ़ाकर लगभग 500 KB तक का कर देता हूँ, ठीक है। 500 से नीचे होना चाहिए। तो ये मैं 428 तक रख देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट में ही सेव करता हूँ, ठीक है, कोई नाम से। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो अभी फॉर्म जो मैं भर रहा था, यहाँ पे जाकर दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर ये थोड़ा दिक्कत आ रही है कि ये दोबारा सेलेक्ट करने के बाद भी जो है ये जैसे मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया ना, तो ये हट गया, ठीक है। ये 2 बार नहीं करना होता, एक बार में भी आप कर सकते हैं। इसको सबमिट करेंगे ना, ये देखिए ये जो है अभी 500 एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल्फी भी अटैच कर दिया, सेल्फी ज़रूर अटैच करना है। और जैसे मैं सबमिट करता हूँ ना, सबमिट करने पे क्या होगा कि OTP के लिए इस वाले नंबर, जो यहाँ पे नंबर लिखा रही है तो डमी नंबर है, ठीक है। इस वाले नंबर पे जो है OTP आएगा। ये जो है नंबर वही जो सेंडर का आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, इस नंबर पे OTP आएगा। यहाँ पे आप OTP डाल के इसको वेरीफाई OTP कर सकते हैं। यहाँ पे अभी यदि ये किसी कस्टमर का OTP नहीं आता है तो इसको बैक नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ी देर में रिसेंड OTP भी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 30 सेकंड्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे रिसेंड OTP का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोबारा से उसको रिसेंड करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिसेंड OTP करूँगा ना, तो यहाँ पर लिख के आएगा कि हमने दोबारा से OTP भेजा है, उसको वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर जैसे आप OTP डालोगे उसको वेरीफाई हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाले दिन में आपको और वीडियोज़ मिलता रहे। थैंक यू।